अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, जैसे कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि हम KPITS काशिफ़ पार्टी इदारा तरबियत सोज़खानी के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम यहाँ सोज़खानी के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है कि ये एक बाकायदा एक क्या नाम है फ़ाइन आर्ट है, वोकल फ़ाइन आर्ट है कि जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। 3 किस्म के वोकल फ़ाइन आर्ट इस वक्त मौजूद हैं। ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि मैं इस पर थोड़ी सी तकनीक के हवाले से इसमें बात करूँगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर पिछली वीडियो से उसको मुत्तसिल करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा तो थोड़ा सा ख्याल नहीं कीजिएगा। तो बात यह है कि चूँकि सोज़खानी एक तकनीकी चीज़ है, यानी वोकल फ़ाइन आर्ट्स जो मजहबी वोकल फ़ाइन आर्ट है उसमें 3 चीज़ें हैं, नात ख़्वानी और क़िरात और सोज़खानी। बात यह कि इनका अपना पूरा सेटअप है और मकसद ये एक तरीक़ाकार है। इसके अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के इसके अपने नाम हैं, इसके अपने यानी ज़रूरियात हैं, जो लवाज़मात हैं जो उनके साथ होने ज़रूरी हैं। इसी तरह सोज़खानी के भी कुछ अपने लवाज़मात हैं। ये बिल्कुल एक अलग वोकल फ़ाइन आर्ट है। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से लेकर जो है वो इसको तरतीब दिया गया है और इसके अंदर जो है वो राग रागनियाँ, इसके अंदर जो है वो किस माहौल में है, किस मिजाज की बंदिश है, उसको डिलीवर कैसे करना है, एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए। आदमी अगर जो है वो गमज़दा है तो बंदिश भी वैसी ही होनी चाहिए जो उसके दिल पे असर करे। अगर किसी की फ़जीलत की बात हो रही है तो बंदिश में वो चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए। मैं इसकी बहुत सारी मिसालें भी आपको दूंगा। हो सकता है ये वीडियो तवील हो जाए तो हम इसको मुख्तलिफ़ 2-3 पार्ट्स में कर लेंगे, क्योंकि जब आप मिसाल देते हैं तो उसमें भी वक्त लगता है और जब उस मिसाल देने के बाद जब उसको फैला के आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी वक्त लगेगा। तो हो सकता है ये 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो चली जाए। तो पिछली वीडियो में जो हमने गुफ्तगू की थी वो मरसिया के हवाले से कर रहे थे। मरसिया जो है वो लाज़िम मलज़ूम जुज़ है और इसके अंदर जो है वो मकसद ये कि मरसिया को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। सलाम, क़ता, रुबाई और सोज़ इसको ड्रॉप किया जाता है। सोज़ पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि सोज़ से ही माहौल बनता है और सोज़ नॉर्मली आस के साथ पढ़ा जाता है। आस, अब चूँकि अब टेक्निकल बात है तब हम आस से शुरू करेंगे, आस पे बात करेंगे। आस जो है वो यानी गायकी में उसको आहकार कहते हैं। आस जो है वो 2 किस्म की होती है। हमारे यहाँ सोज़खानी में आस कहलाती है। आस जो होती है वो 2 किस्म की होती है। एक होती है यानी बहारिया कलाम के लिए और एक होती है अज़ाइया कलाम के लिए। जो बहारिया कलाम के लिए होती है वो अलिफ मद आ होती है। हम जब शुरू करते हैं और इसी तरह जब वो अज़ाइया कलाम के लिए मरसिया पढ़ रहे हो या मसाहिब का कोई सलाम पढ़ रहे हो या मसाहिब का कोई सोच पढ़ रहे हो तो वो होती है हा यानी हाय से निकला है हा, तो वो हा होती है। यानी इसके अंदर जो है वो ये फ़र्क है आ और हा में। तो वो ज़ाहिर है कि वो जैसा कलाम होता है फिर उसी हिसाब से वो आस ली जाती है। आस क्या होती है जी? आस जो होती है वो बेसिकली वो रनवे होती है, जिसमें इसको आपको मिसाल यूँ दूँ कि जैसे हवाई जहाज़ रनवे से उड़ता है और रनवे पर उतर जाता है। ये जो आस है यानी ये जो आ है ये कि कलाम के किसी भी गालिब सुर की लेकर उसके ऊपर जो है वो आस ली जाती है और सारे बाजू जो हैं वो उस एक सुर पे खड़े हो जाते हैं और वो जगह याद रखते हैं, वो सुर पे खड़े रहते हैं। वही प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ से मुझे पता चलता है कि मैंने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ से मैं कहीं भी घूम फिर के आऊँगा तो मुझे वापस कहाँ आना है, मुझे वापस उसी जगह आना है वो जो नुक्ता है आगाज़ था। तो बेसिकली वो जो गालिब सुर है वो जो है वो आ होती है। इसकी मिसाल मैं आपको एक सलाम से दे सकता हूँ, तो वो मैं सलाम से आपको देता हूँ। जैसे मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के लिए, मुंतज़िम काबे का, ये इसका गालिब सुर है। पहुँचा सफाई के लिए मुंतज़िम काबे का, ये इसका गालिब सुर है। अगर कोई आदमी भटक जाए तो वो जब आएगा और तो वो वहाँ आके ज्वाइन कर सकता है। पहुँचा सफाई के लिए वो तो अब और घर ढूंढो खुदाई के लिए
काबे का। ये है वो जगह जहाँ से चले थे। अब जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाने के लिए अब ये नीचे मैंने मिसरा जो है वो 2 सुर ऊपर से शुरू करना है, तो अब मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? एक तरीका तो ये है कि मैं कहूँ दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और उसमें मैं एक छलांग लगा के ऊपर आ जाऊँ और उसको कर दूँ, जो आम तौर पर किया जाता है। नहीं, इसका भी एक टेक्निकल तरीका है। इसका एक टेक्निकल तरीका ये है कि आप इसकी सीढ़ी बनाएं। मुंतज़िम काबे का ने तो बोली जुल्फ़कार दो किया मरगब को गैदर ने तो बोली जुल्फ़कार। हाथ वैसा चाहिए जैते माई के लिए मुंतज़िम काबे का। फिर वहीं आगे याद शुरू किया था। फिर जब मैं मिसरा शुरू करूँगा तो फिर मुझे ऊपर जाना है। तो ये जो सीढ़ी है ना, चीरते गए कल्ले अजदर को झूले में दोबारा जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ थोड़ी सी वेरिएशन में तब्दीली करना ज़रूरी होती है, ताकि लोग बोर ना हो जाएं। जब आप कुछ थोड़ी सी तब्दीली करके पढ़ते हैं तो वो अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, लोग मुतवज्जे होते हैं। चीरते गए कल्ले अजदर को झूले में अली, आज पहली मश्क है खैबर कुशाई के लिए मुंतज़िम काबे का। ये है वो गालिब सुर जो कि हमने लिया और हमारे बाजू खड़े हो गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको मिसाल जो दी वो सलाम से दे दी। एक सोज है, तस्बीह फातिमा जो अदा की ये वो गालिब सुर है। यहाँ बाजू खड़े हो जाएंगे। जासूस ने खबर ये कही आके सामने की सैर घाट घाट की इस दम गुलाम ने आबे रवां बंद की जा फौज सामने। ये 4 मिसरा आ गए। वो गालिब सुर वही जो अपनी जगह है। अब इसमें जो है वो शुरू में मायूसी है, फिर एकदम से जो है वो उसमें जो है वो मायूसी के बाद एकदम से उसके अंदर एक लहर पैदा होती है और उम्मीद होती है, और वो मकसद ये है कि उस मायूसी को तोड़ देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। उसकी डिलीवरी का अंदाज़ क्या है? फौज खुदा को नगर से, अब दूर है ना, दूरी नसीब है फौज खुदा को नगर से, दूरी नसीब है शगबो
मुज़ायक़ा कौसर करीब है। अब एक अज़्म है, एक हौसला है जो इमाम हुसैन ने फरमाया कि शाह बोले क्या मुज़ायक़ा कौसर करीब है, फोर्स है तो इसीलिए का शाह बोल क्या मुज़ायक़ा कौसर करीब गए तस्बीह फातिमा। हज़रात गिरामी, वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, हम इसको अगले पार्ट में इससे आगे की डिस्कशन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। काशिफ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।